सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ऊना के सौजन्य से घालूवाल स्थित नशा निवारण केंद्र में वीरवार को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं तस्करी रोकथाम दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ऊना अमित यादव ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। युवाओं को संबोधित करते हुए एसपी अमित यादव ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं और समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें पुनः सामान्य जीवन की ओर प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक रूप से भी उसे कमजोर बनाता है। एसपी ने युवाओं से अपील की कि वो स्वयं नशे से दूर रहें और अपने साथियों को भी इसके घातक प्रभावों के बारे में जागरूक करें। उन्होंने उपविचाराधीन युवाओं को आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया और कहा कि यदि कोई नशे की गिरफ्त में आ भी गया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसे एक चुनौती मानते हुए उससे बाहर निकलना पूरी तरह संभव और प्रेरणादायक हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक अच्छी जीवन शैली, मजबूत इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। संस्थाएं तभी आपकी मदद कर सकती हैं जब आपके भीतर खुद को बदलने की सच्ची भावना हो। जब व्यक्ति दूसरों की मदद करने लगता है तो उसके अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। एसपी ने जिले में चल रहे नशा उन्मूलन अभियानों की जानकारी भी साझा की और बताया कि नशे की तस्करी में संलिप्त तत्वों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान उपविचाराधीन युवाओं ने नशा उन्मूलन पर आधारित कविताएं, विचार और अनुभव भी साझा किए। उन्होंने नशा छोड़ो जीवन जोड़ो का संदेश भी दिया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिवस पे जो संस्था है और जो बल्टर संस्थान है उन्होंने मिलके ये छोटा सा इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर जो है यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरे ऊना जिले में इस चीज़ को संभाला हुआ है। ड्रग अब्यूज के शिकार हैं जो लोग, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप ड्रग अब्यूज का शिकार हो जाते हैं वो आपका एक टेस्ट, उसको आप ये समझिए कि आपका एक टेस्ट है। जैसे हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आप इसको ये समझिए कि आपके जीवन के उतार चढ़ाव का एक हिस्सा है। और आप अगर इस चीज़ में गिरे हैं, एक खड्डे में, किसी खाई में आप गिरे हैं, तो आप ये मत मान लीजिए खुद को कि आप उसमें गिर गए हैं और आप उससे निकला नहीं जा सकता। ये अगर आप ये मन में ठान लेंगे इस बात को कि ये जस्ट एक पड़ाव है जिंदगी का और आपने कोई चीज चैलेंज है वो फेस किया जिससे आपको जूझना पड़ा, अब आप जूझते हुए उससे आगे बढ़ेंगे और आगे निकलेंगे। अगर आपके अंदर ये विल पावर है तो ही जो कोई भी संस्थान है वो आपकी मदद कर सकता है। वो विल पावर आपके अंदर खुद होनी चाहिए। वो विल पावर कोई और नहीं दे सकता है। कोई आपको ये नहीं सिखा सकता है कि आपको अच्छी जिंदगी जीनी है या जीनी चाहिए। इस अच्छी जिंदगी जीने की जो शैली है, जो कला है और जो इच्छा है वो इंसान के खुद के अंदर से ही आनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये एक बेसिक चीज़, आप ये चाहते हैं कि मुझे इस चीज़ से निकलना है, फिर जो ये प्रोसेस है उससे निकालने का, ये एक छोटा प्रोसेस है, ये कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। आप इस संस्थान में 3 महीने के लिए रहेंगे, कुछ लोग हो सकता है ज़्यादा टाइम के लिए, कुछ उससे भी कम समय के लिए रहेंगे। आप कोशिश करें जब आप यहाँ रहते हैं तो आप कम से कम समय में यहाँ से निकलने की कोशिश करें। और अभी आपकी बहुत कम उम्र है, मुझे बताया जैसे कि आपकी 20 से 30 या 20 से 35 साल के बीच में उम्र होगी सबकी। ये बहुत ही कम उम्र है और इस उम्र में जो गलतियाँ हो गई हैं उस गलतियों को अपने सिर के ऊपर मत आने दीजिए, उनको बोझ मत समझिए। ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है ये दिखाने के लिए और दुनिया को ये साबित करने के लिए कि आप जो लाइफ की टफेस्ट जो चीज़ें हैं उनसे भी बाहर निकल सकते हैं। लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, परिवार में डेथ होती है किसी की, कोई इंजरी होती है, कोई इलनेस होती है, सब लोगों से लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन जो ये ड्रग्स से अब्यूज से बाहर निकलना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो इस चीज़ को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें कि ये जो चीज़ थी जिसने मुझे मतलब जकड़ लिया था, जिसने मुझे, मैंने इसे जूझ के इससे निकल के दिखाया। और आई एम वेरी श्योर जब आप इस चीज़ को आप प्राउडली लेंगे, जब इस चीज़ को कि आपने जो किया वो आपकी गलती नहीं थी, सामाजिक कारणों की वजह से या आपके माहौल की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, सिचुएशन की वजह से ऐसा हो गया था। लेकिन ये होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये नहीं होने दूंगा। तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आप इसकी और आप इस चीज़ को एज ए चैलेंज लेंगे
और ये साबित करके दिखाएंगे कि मैंने दुनिया की जो सबसे मुश्किल चीज़ों में से जो चीज़ थी उससे मैंने उससे जूझने के बाद उससे लड़के दिखाया और उससे जीत के दिखाया। तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा उस कॉन्फिडेंस से आप दुनिया में कुछ भी कर पाएंगे। लाइफ में इंसान कोई एक भी बड़े चैलेंज को अचीव करता है। आपने देखा होगा बहुत लोग हैं जो कोई एक अच्छी किताब लिखते हैं, सिर्फ एक अच्छी किताब लिखने से उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। वो आने वाले अगले 50 साल के लिए उनको जाना जाता है सिर्फ एक चीज़ के लिए। कोई एक मैराथन, कोई ट्रायथलॉन है या फिर कोई आयरन मैन चैलेंजेस होते हैं इस तरह के। तो एक चैलेंज अपनी लाइफ में इस तरह का जब वो क्लियर करते हैं तो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है उस कॉन्फिडेंस के सहारे वो अपनी पूरी ज़िंदगी जीते हैं और दुनिया की नज़रों में आंखें से आंखें मिला के देखते हैं। आप ये हमेशा सोचें कि जब आप यहाँ से निकलने के बाद और इस चैलेंज से बाहर निकलने के बाद जब आप समाज में जाएं और उनकी तरफ नज़रों में नज़रें मिला के देखें तो आप शर्म से अपने आप को ना देखें। आप कभी भी ये ना देखें कि मतलब कि मैंने कुछ गलत किया। आप रादर इसको इस नज़रिए से देखें कि जो भी मेरे साथ हुआ था उससे मैंने जीत हासिल की है, उसको मैंने जीत के दिखाया। अगर आप इस हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आने वाले 1 साल बाद 2 साल बाद आप अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस नजर आएंगे आपको। और यही मैं चाहता हूँ, यही जो हमारे सभी यहाँ पे जो पैनल में लोग बैठे हैं, यहाँ के संस्थान के लोग हैं, हमारे वेलफेयर ऑफिसर हैं, हमारे गुंजन संस्थान चला रहे हैं, सब लोगों का यही एक मत है कि वो आपको नजरें ऊंचे उठते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मेरी बात आप हमेशा ध्यान रखें। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।